एक इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती है कि एक ही झटके में पूरा खानदान तबाह हो गया। बजाय इसके कि वो इनको दाद देते, इनको पकड़ते, अगर हो सकता था कुछ, शायद कोई बच जाता। उनके अंदर से लालच नहीं जा रहा है इन लोगों को, सहमे हुए हैं वो बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ खावर मुगल। लाहौर में एमएओ कॉलेज के करीब एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक बोतलों से भरा मज़दा एक रिक्शे के ऊपर उल्टा और 4 अफराद जान की बाजी हार गए। इस सानहे से बड़ा अलमिया ये था कि जब ये बोतलों से भरा ट्रक वहाँ पर उल्टा 4 अफराद जान की बाजी हार गए, तो जो वहाँ पर आसपास लोग थे वो इनको बचाने की बजाय उल्टा बोतलें लूटने लग गए। कोई अपने शॉपर में, कोई अपने बोरे में, कोई जो है जिसको जैसे जिसका दाव लगा, क्योंकि ये कौम दाव लगाने में तो मशहूर है, तो उसी तरह से जो है वो दाव लगाकर ये बोतलें लूटी गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उनके घर के बाहर, जहाँ पर उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो कुछ ही देर में लाई जाएंगी। हमारे साथ उनके मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, कितना बड़ा अफसोसनाक सान्या है। पहले तो उनकी फैमिली के बारे में बताइएगा, कौन कौन लोग शामिल थे, कहाँ जा रहे थे, करते क्या थे? पर ये हमारे मोहल्लेदार ही हैं, इधर उनकी दुकान भी है, दर्जियों की होती थी। ये पार्ट टाइम अच्छा भी चलाते थे। ये कल प्रोग्राम बनाया इन्होंने, मेरा ख्याल अपनी बेटी के घर गए थे, तो वहाँ पे जाने के बाद वापसी पे इनके साथ ये हादसा पेश आया। शफीक शाह साहब खुद तो रिक्शा चला रहे थे, उसका बेटा साथ था, उसकी बहू साथ थी, उसकी बेगम साथ थी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारे साथ ये हादसा हो जाना है। और ये हादसा हुआ है, हमें जब पता चला कि ये हादसा इनके साथ हो गया, हम फौरी तौर पर लग गए तो उसकी तरफ जाने के लिए, लेकिन पता नहीं था कि ये इन्होंने अपनी जान की बाजी हार जानी है। समझ गए बात। अल्लाह पाक इनको जवार रहमत का अता फरमाए। बाकी बहुत बहुत ज़्यादा दुख, बहुत तकलीफ हुई सारे सारे मरने वाले। सर, एक ही झटके में पूरा खानदान तबाह हो गया, पूरा हाँ जी, हाँ खानदान जी, खत्म। पूरा ख़ानदान ही तबाह हो गया। उसकी शफीक साहब की 2 बेटियां थी, एक ही बेटा एक ही था। आगे उसके 2 बेटे थे जो उसके साथ ही थे, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है। ये भी अल्लाह का एक कोई किसी का मौजज़ा है, तो अब क्या कर सकते हैं। उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने सामने अपने माँ बाप, दादा दादी को अ, सांसें बंद होती देखी, और वो जो नाअहल लोग वहाँ पर मौजूद थे वो बोतलें लूट रहे थे। वो ऐसे इस तरह हादसे का शिकार हुए हैं, वो अब बोल ही नहीं रहे, वो कोई बात ही नहीं कर रहे। बच्चे छोटे थे, इतने बड़े नहीं, लेकिन वो कोई बात ही नहीं कर रहे, कोई बता ही नहीं कुछ भी, सहमे हुए हैं वो बच्चे। समझ में आई बात। बच्चों की उम्रें कितनी हैं? बच्चे की उम्र छोटी हैं, तो किसी की 4 साल है, किसी की 6 साल है, या 5 साल हो गए, इतनी उम्रें हैं, ज़्यादा उम्र नहीं उनकी बच्चों की। तो सामने जब देखा कि हमारे माँ बाप भी चले गए हैं, दादी दादा भी चले गए, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे बच्चे। लेकिन लोगों की बात सुनने को लोगों ने वहाँ से बोतलें उठानी शुरू कर दी, बजाय इसके कि वो इनको दाद देते, इनको पकड़ते, तो हो सकता था कुछ, शायद कोई बच जाता। देखो लोग जो तवज्जो देते, किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। वो यही था कि बस बोतलें उठा लो, चलो भी निकलो यहाँ से, यही बात है। एक इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती है कि एक बोतल, एक बोतल का पेट्रोल टायर निकल गया, बस 150-200 रुपए की बोतल। 150 रुपये की बोतल है, बस यही बात है। इन लोगों के अंदर कोई एहसास हो तो ये ऐसे काम कभी ना हो। कितने हादसे हो गए हैं, लोग देखते रहते हैं मोबाइल पे, वीडियो बनाते रहते हैं जी, ये हो गया वो, कोई आगे होगा, कोई बचाता नहीं है किसी को। यार ये को बचाने वाला कोई हो तो चलो, शायद अल्लाह ताला कोई ना कोई कर्म कर देता। इसमें यही बात, इन लोगों के अंदर से लालच नहीं जा रहा है इन लोगों के अंदर से। यार एक बंदा मर रहा है, उनको पकड़ो। बच्चे 2 बच्चे हैं, 2 अपना अब ख़वातीन हैं, उनको पकड़े, देखें, उनकी मदद करें। यार वो तो उस टाइम हादसे का शिकार हो, वो तो समझ लगे मौके पे डेथ होगी उनकी। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई खुदारा कोई अपने आप पे कुछ थोड़ा जा तवज्जो दे, इस इंसान की जान जाती है, उसको बचाओ। ये ना करो कि यार हम ये भी लूट रहे, ये भी लूट रहे, जेब से पैसे भी लूट रहे, ये लूट रहे, सब कुछ इधर रह जाना है। वो चले गए हैं ना, सब कुछ इधर छोड़ गए। कोई लेके गया साथ, कोई कुछ भी लेके जाता, लेकिन इंसानियों के अंदर ना इंसानियत ख़त्म हो गई हुई है। ये अगर इंसान हो तो ये ऐसे हादसे कभी भी ना हो। वज़ीर आला पंजाब से क्या कहेंगे? हम देखते हैं 2,000 रुपये का चालान तो होता है, ये कोई पहला सान्या नहीं है। अभी से कुछ देर कबल आपको याद होगा, ये हरबांसपुरा मेन जीटी रोड के करीब इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। तो फिर इस तरह के डंपर्स को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? बात यह है कि ये कंट्रोल तो उन्होंने कुछ किया हुआ था कि 11 बजे के बाद ये लाहौर शहर में कोई बड़ी ट्रैफिक नहीं आती, उसके बाद आती है। ये मेरा उसके बाद का वाक़या है। मेरा 1:30-2 बजे का टाइम होगा जब ये हादसा हुआ है।
تو تب لیکن پھر بھی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس شہر میں آئے ہیں تو کچھ تھوڑا تھوڑا دیکھ کے دھیان سے جو بھی کام کرنا ہے وہ کریں. گاڑی چلانی ہے دیکھ کے چلائے. کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی بچہ حادثہ ہے, کوئی کچھ ہو سکتا ہے, نہیں سمجھ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بچوں کی کفالت اب کون کرے گا؟ ان کی کوئی کفالت کرنے والا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا مطالبہ کریں گے؟ یہ ہے کہ ان کے اپنا شفیق بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں, وہ بھی شادی شدہ ہیں, جہاں سے یہ آ رہے تھے ایک بیٹی کے گھر سے. اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کرنی ہے ظاہر, کس نے کرنی ہے, اور تو کوئی حکومت سے کوئی مطالبہ کریں گے کہ ان بچوں کی کفالت کی جائے؟ ظاہر ہے جی, ہم سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ خدا رہے ان کو تیار کیا جائے, ان کی امداد کی جائے, جو بھی ہو آپ سے جو ہو سکتا ہے ان کے لیے کیا جائے. تو چلو کچھ نہیں ہوا تو ان کی جان بچ گئی ہے, آگے جو ہے وہ ان کا لاحم جو اچھا ہو جائے. یہ ہماری وزیر اعلیٰ سے سمجھنے کی اپیل بھی ہے. تو ان کی مہربانی, اگر وہ کر دیں گے تو ان کی مہربانی ہے. بالکل جی, یہ افسوسناک سانحہ کو پہلا سانحہ نہیں ہے. اب سے کچھ دیر قبل ہی, کچھ ماہ قبل ہی مین جی ٹی روڈ پر بھی ایک اس طرح کا ہی سانحہ پیش آیا تھا. اس میں بھی ایک رکشہ جو ہے وہ ڈمپر کی زد میں آیا تھا اور 6 افراد اس میں جان کی بازی ہار گئے تھے. اور یہ کوئی پہلا سانحہ نہیں ہے. لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس 2000 روپے کا چلان تو کرتی دکھائی دیتی ہے, ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی کوشش جو ہے وہ بالکل ناکام دکھائی دیتی ہے. بالخصوص جو ہیوی ٹریفک ہے, جو ڈمپرز ہیں, آئے دن ان کا شکار جو ہے وہ کبھی ملتان روڈ پر, کبھی جی ٹی روڈ پر, کبھی فیروز پور روڈ پر, کبھی کینال روڈ پر, اس طرح کے سانحے جو ہیں وہ آئے دن معمول بن گئے ہیں. اور یہاں پر جو ہیں وہ 4 افراد ایک ہی وقت میں, ایک ہی ٹائم میں جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں. تاہم مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے, لیکن چونکہ اس طرح کے سانحے میں 322 کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے جو کہ حادثے کی دفعہ ہے, اور اس میں بیلیبل آفینس ہے جو کہ اگلے ہی دن ضمانت ہو جاتی ہے. اور شاید اسی وجہ سے ڈرائیورز جو حضرات ہیں وہ اپنی گاڑی کی مینٹیننس اس طرح سے نہیں رکھتے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگلے ہی دن جو ہے وہ ضمانت ہو جائے گی.